पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मतलब पैकेज, अगर हमें किसी एक पैकेज से किसी अदर पैकेज के मेथड्स को कॉल करना है तो कैसे कॉल करते हैं। और उसके बाद हमने थोड़ा सा बताया था वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स क्या था कि मतलब वेरिएबल क्या स्टोर करता है, सिर्फ एड्रेस देता है। मतलब कि जो वैल्यू अगर हमें कोई वैल्यू देना है भाई, अगर ये रैम में जाएगा तो एक जगह लेगी और उस जगह को मतलब जहाँ पे ये जाएगा वहाँ एक लोकेशन होगा। अगर हमें ये वैल्यू, अगर समझो कैसे, अगर ये कहीं पे मतलब रैम में जगह लेती और इसका कोई एड्रेस ना होता, तो अगर हमें इसे दोबारा कहीं कभी रीड करना होता कि मतलब क्या वैल्यू थी, तो हम रीड नहीं कर पाएंगे। अगर इसको हम एक वेरिएबल, एक नाम दे दें कि मतलब इस एड्रेस पे ये वैल्यू पड़ी है, तो हम उसे बाद में मतलब ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें उसे रीड करना है, राइट करना है, कुछ भी, तो हम वो कर सकते हैं। तो अगर वेरिएबल होता है मतलब कि जो वैल्यू वेरी करता है, जैसे हमें कोई एक नाम दे, तो ये क्या हो गया, 8000 कहाँ पे है, इस नम में। मतलब कि नम में नहीं है रैम में, बट इसका एड्रेस जो 8000 है, इसका एड्रेस नम है। अगर हमें 8000 के पास जाना था, मैं 8000 के पास नहीं जाऊंगा, मैं नम के पास जाऊंगा जो इसका एड्रेस है। और हर वैल्यू का एक डेटा टाइप होता है। हर वैल्यू का मतलब कि वैल्यू के रिगार्डिंग हम डेटा टाइप देते हैं। अब डेटा टाइप क्या होती है, डेटा टाइप एक क्या होता है कि वो हर डेटा टाइप का अलग अलग रेंज होता है। जैसे कि है इंट हमारा 4 बाइट मेमोरी लेता है, रैम से 4 बाइट मेमोरी लेता है एक नंबर। जैसे हमने दिया नाम 8000, तो ये क्या लेगा, 8000 को रखने के लिए रैम में जाकर 4 बाइट जगह देगा। उसलिए हमने बताया था थोड़ा सा। तो रैम में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे बाइट्स बने होते हैं। अगर मैं इसे मिनिमाइज कर दूँ, मतलब ऐसे ढेर सारे उसमें बाइट होते हैं। और हमने उस दिन बताया था कि एक बाइट में 8 बिट्स होती है। ये एक मतलब फार्मूला टाइप का है, मतलब एक बाइट में 8 बिट होती है। तो हमारा ये इंट क्या लेता है, 4 बाइट मेमोरी लेता है। अगर मैं इसी 4 बाइट को बिट में चेंज करूँ तो मतलब 8 × 4 इक्वल टू 32 बिट्स। मतलब कि इंट क्या लेगा, 32 बिट्स जाके मेमोरी में जगह लेगा। अब चाहे ये वैल्यू 2 हो, ये कोई इसी तरह वो जाके 4 मतलब खाने लेगा, इसे बोलेगा वो बाइट। और इसमें क्या रखेगा, 4 बाइट, सॉरी इसमें वैल्यू रखेगा 2 है ना, क्या आएगा 2। इस तरह से वो 4 जाके 4 बाइट लेगा और इस 4 बाइट में इस वैल्यू को रखेगा 2 को। और इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस हमने दिया है यहाँ पे ए। अगर ए को, अगर हमें ये वैल्यू चाहिए 2, तो मैं 2 नहीं कॉल करूँगा, मैं इस वेरिएबल्स को कॉल करूँगा, मतलब ए। इस ए पे क्या रखा है वैल्यू 2। और हमने बताया ना हर डेटा टाइप का एक अलग अलग रेंज होता है। अगर मैं इसमें पहले हम डेटा टाइप कुछ जो हैं उसके लिखते हैं। इंट हो गया, शॉर्ट हो गया, फ्लोट, डबल, कैर,
बुलियन बाइट स्ट्रिंग क्लास होता है, वो डेटा टाइप नहीं है। लॉन्ग ये 8 बाइट होती हैं और सभी का रेंज अलग अलग होता है। सभी का रेंज अलग अलग होता है। अगर देखो ये क्या बाइट का रेंज है -128 to 127। मतलब कि मैं इस शॉर्ट में देखो ये हो गया डेटा टाइप और उसके बाद हमें एक वेरिएबल का नाम देना। तो जो वैल्यू मैं रखूँगा उसको एक रखने के लिए एक लोकेशन देना पड़ता है, तो उससे हम बोलते हैं वेरिएबल्स। उस वेरिएबल का नाम नंबर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो। और इसका जो लिखने का वो होता है नेमिंग कन्वेंशन, पहला लेटर स्मॉल होगा और आगे अगर मैं आगे कुछ भी जैसे लिखना है तो वही मतलब कि इस तरह से होगा, वही कैमल केस फॉलो करता है, लेकिन फर्स्ट लेटर इसका स्मॉल होगा। तो इसका रेंज तो कहाँ तक है -128 to 127 तक। 128 दिया तो कोई एरर नहीं, क्योंकि इसका रेंज है 120 तक, 127 128 नहीं शॉर्ट नहीं, हमने शॉर्ट का रेंज गलत लिखा है। शॉर्ट का रेंज -32,767 टू 32,768 तक होता है। तो यहाँ पे अगर मैं 32,700 मतलब कि यहाँ पे होगा देखो ये इसका मिनिमम रेंज है। अगर मतलब माइनस में वैल्यू रखना चाहता हूँ तो ये मिनिमम है कि -32,768 से तक, इसके कम मतलब आप नहीं जा सकते हैं। और ये मैक्सिमम वैल्यू है 32,767, ये मैक्सिमम वैल्यू। देखो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ा देता हूँ देखो ये लाइन एरर देने लगी, यहाँ पे ये लाइन एरर देने लगी क्योंकि शॉर्ट में हम इससे ज़्यादा, इस रेंज से ज़्यादा वैल्यू नहीं रख सकते। और इसी तरह इंट का है, शॉर्ट का है, फ्लोट, डबल, मतलब जितने भी हैं सभी के रेंज डिसाइड हैं। और हमें देखो रेंज निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है, ये माइनस, ये देखो मिनिमम, अगर हमें मिनिमम निकालना है तो -2 की पावर, इसका मतलब पावर होगा, हाँ 2 की पावर n-1, ये मिनिमम वैल्यू आपकी निकलेगी। और यहाँ पे मैक्स का क्या है, पावर n-1 -1। और यहाँ पे n क्या है, n हमारे बिट्स को शो करता है, ठीक है। जैसे अगर मुझे और देखो शॉर्ट कितना लेता है 2 बाइट, देखो मुझे यही वैल्यू देखना है कि इसका शॉर्ट का रेंज कितना है, तो मैं इस फॉर्मूले से कैसे निकालूंगा। तो 2 बाइट है, 2 बाइट को हमें क्या करना है, बिट्स में कन्वर्ट करना है, मतलब 2 × 8 = 16 बिट आएगा। अब इस फार्मूले में मैं रखूँगा तो -2 की पावर 15 -2 की पावर, देखो n क्या है हमारा, n कितना आया 16 और 16 - 1 मतलब 15। अगर इसका हम स्क्वायर निकाल दो तो इतना आएगा -32,768। और मैक्स वैल्यू 2 की पावर n-1 मतलब 2 की पावर 15 और
1, तो इसमें से एक वैल्यू नंबर माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 32,767 तक। तो ये इसका फार्मूला होता है। इसी तरह आप इंट का भी निकाल सकते हैं। इंट देखो कितना लेता है, 4 बाइट। 4 बाइट। लेता है। अगर मैं इसको बिट में करूंगा तो 8 to 32 और 32 बिट आएगा। फिर यहाँ पे हमें 32 लिखना पड़ेगा। मतलब इसी तरह सभी का आप निकाल सकते हैं। और इंट लेता है 4 बाइट। शॉर्ट लेता है 2 बाइट। फ्लोट लेता है 4 बाइट। डबल लेता है 8 बाइट। कैर लेता है 2 बाइट। बाइट लेता है 1 बाइट। बाइट लेता है। और फिर क्या हुआ, बुलियन 1 बिट लेता है, क्योंकि बुलियन में सिर्फ ट्रू और फॉल्स होती है। उसके बाद क्या हो गया, लॉन्ग। लॉन्ग भी हमारा 8 बाइट लेता है। तो इसी तरह हमारे पास ये 8 बाइट्स हैं और 8 बाइट का रेंज डिसाइड है। बाइट की बात, बाइट इक्वल टू 1 बाइट। अब रेंज सब अपन क्या, अब रेंज देखो फार्मूला पता है। इस फार्मूले से आपको रेंज कल निकाल के लाइएगा। और ठीक है, और उसके बाद देखो जो देखो इंट होता है, इसका तो समथिंग लंबा होता है सा, तो फ्लोट हम इसकी बात करते हैं। तो ये क्या करता है, इसमें हम ना देखो ये इंट हुआ, इंट में सिर्फ हम लोग इंटीजर टाइप का वैल्यू देंगे, मतलब कि हाँ रियल नंबर। रियल मतलब कि जो कंप्लीट हो, जिसमें हाँ कोई भी से पॉइंट ना लगाओ। जैसे कि अगर मैं इस तरह नंबर दे रहा हूँ, ये क्या कंप्लीट नंबर है, और ये देखो रेंज से बाहर हो गया, इसलिए वो एरर दे रहा है। इस तरह का मैं इसमें नंबर नहीं रह सकता। क्या दशमलव में देके आगे फिर से नंबर दे रहा हूँ, तो ये डेसिमल नंबर मैं इसमें नहीं दे सकता। ये इंट है। इंट में क्या हमें मतलब जो देना है पूर्णांक बोलते हैं, कंप्लीट नंबर देना है। और ये क्या हो गया, शॉर्ट का रेंज है, बताया था ना 32,768 लेके 32,767 तक। तो इसमें भी कंप्लीट नंबर होगा। मतलब कि इसमें भी आप कोई डेसिमल नंबर नहीं रख सकते। हाँ और क्या हो गया, फ्लोट में वैल्यू, फ्लोट में डेसिमल है ना, इसमें देखो डेसिमल नंबर हम दे सकते हैं। और इसका एक रेंज होता है,
मतलब दशमलव में दिया, मतलब इस पॉइंट के बाद 5 या 6 कैरेक्टर तक हम लोग दशमलव दे सकते हैं। देखो अगर मैं ज़्यादा भी दे दूँ क्या यहाँ पे एरर देगा, सॉरी एरर तो ये दे रहा है इसलिए कि एफ, अगर मैं फ्लोट नंबर लिख रहा हूँ तो लास्ट में हमें एफ देना पड़ता है, ठीक है। और अगर मैं इस लाइन को प्रिंट करूँ, अगर इसको मैंने एड्रेस दे दिया A3, अगर मैं इस A3 को प्रिंट करूँगा तो मुझे A3 नहीं मिलेगा, A3 में जो इस वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट होगी। तो देखो हमने यहाँ पे 3 6 9 10 दिया है, इसमें से मतलब इस डेसिमल के बाद 5 या 6 कैरेक्टर प्रिंट होगा। ये मतलब डेसिमल का एक रेंज है कि आप पॉइंट देने के बाद, देखो हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद आप 5 या 6 कैरेक्टर तक प्रिंट वैल्यू करा सकते हैं, उसके आगे ये नहीं प्रिंट करता है। दशमलव दाहिनी तरफ। हाँ क्योंकि एरर देना चाहिए इसको, क्योंकि एरर देना चाहिए, अगर 5-6 के बाद नहीं करा सकते फिर हम राइट कर सकते हैं। नहीं एरर यहाँ पे नहीं देगा, आप प्रिंट कराओगे तो वहाँ पे सिर्फ वो जितना उसका डिसाइड है उतना ही करेगा। अगर मैं A3 कर दूँ और कॉल हुआ है ये तो अच्छा नहीं करेगा। वाला उधर ये देखो इसका ये तो पुराना वाली बटन नहीं क्लिक हुई। प्रिंट वाले लाइन में जो मैं क्या बताऊँ, डबल कोट्स में जो हम लिखते हैं सेम इट इज़ वो प्रिंट करता है एज अ मैसेज, ठीक है। अगर उसके बाद हमें क्या इस वेरिएबल को मैं चाहता हूँ तो इसके साथ हमें कॉन्कैटिनेट करना पड़ता है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं प्लस करूँगा, रन करता हूँ तो माई फ्लोट नंबर इज या 6 तक डिसाइड है, तो इसमें आई थिंक 2 2 4 5 थे। और हर लाइन के बाद में सेमी कॉलन लगाना मस्ट होता है।
तक हम लोग रहेंगे तो काम प्रॉपर करता है। इसका रेंज 4 या 5 तक होता है, 4 या 5 तक, 5 डिजिट तक, मतलब इस पॉइंट के बाद 4 या 5 डिजिट तक हम लोग प्रिंट करा सकते हैं वैल्यू को। और डबल का क्या होता है, डबल में भी हम लोग मतलब यही दशमलव वाला हम लोग नंबर देते हैं। और लास्ट में टी। देखो डबल नंबर के साथ ये 10 या 11 तक नंबर तक जाता है। दशमलव के बाद हम देखो फ्लोट में क्या होता है कि 5 या 6 तक, और डबल में हम लोग 10 या 11 तक, कुछ ऐसा उसका रेंज है, वहाँ तक हम प्रिंट करा सकते हैं। और कैर में क्या होता है, कैर में हम लोग सिर्फ ये 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, और इसमें सिर्फ ना हम लोग एक सिंगल कैरेक्टर रख सकते हैं। सिंगल कैरेक्टर मतलब इस तरह से कैर, और यहाँ पे मैं कोई भी एक वेरिएबल का नाम, आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का नाम कोई नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। मतलब अगर आप वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ना कोई स्पेशल कैरेक्टर से। हाँ, और बाकी और कौन स्पेशल कैरेक्टर? तो देखो कैरेक्टर का हमको एक नाम दिए, देखो कैर में क्या होता है, सिर्फ हम लोग एक सिंगल कैरेक्टर रख सकते हैं। मतलब कि जैसे एल लिखा, एक इस तरह से वैल्यू हमें सिंगल कोड में एक आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, एक कोई कैरेक्टर दे सकते हैं, चाहे वो नंबर हो, चाहे कोई सिंबल हो, चाहे कोई अल्फ़ाबेट नंबर हो। मतलब आप एक सिंगल कैरेक्टर इसमें यूज़ कर सकते हैं। सिंगल कोड में ज़रूरी है, मतलब सिंगल कोड ज़रूरी है। हाँ, वो कनेक्ट करा हो। और ये कितना चले कुछ, और ये देखो कितना लेता है 2 बाइट। और बुलियन क्या लेता है, ये कैरेक्टर ले 2 बाइट जगह लेता है। हाँ, बिहारी 2 है। और बुलियन क्या लेता है, आगे बुलियन लेता है ट्रू या फॉल्स। सिर्फ ये 2 वैल्यू रखता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। इसके अलावा आप इसमें कोई भी अदर वैल्यू नहीं दे सकते। या फॉल्स के अलावा कुछ लिखेंगे एरर मारेगा, कुछ लिखेंगे तो एरर देगा। सिर्फ इसमें बुलियन
या तो चीज़ सही है या तो गलत है। सही और गलत बताने के लिए। और बूलियन के बाद आया लॉन्ग। लॉन्ग में इंट के लिए है ना। हाँ, लॉन्ग में देखो इंटीजर, मतलब कि इंटीजर नंबर रख सकते हैं, लेकिन इसका रेंज ज़्यादा होता है, इसका रेंज इंटीजर से भी ज़्यादा होता है। बहुत बड़ी संख्या हमको रखनी है तो इसको हम लेंगे। हाँ, जैसे कि इंटीजर का कुछ 2 अरब समथिंग करके है। हाँ हाँ। और इसका लॉन्ग का उससे भी ज़्यादा है। 2 अरब नहीं, और ज़्यादा होगा। अगर रेंज से ज़्यादा जाएगा तो वो एरर देगा। हो गया, मतलब जो भी रेंज हो देख लेना एक बार। 2 निकाल। और बाइट है, देखो 1 बाइट, और बाइट का रेंज हमारा 100 -128 से 127। हाँ, -128 to 128 तक होता है। 127। वगैरह यही सब। अगर हम इस रेंज से अगर बाहर जाते हैं तो ये एरर देगा। 27 तक ठीक है। हाँ, इसका मैक्सिमम रेंज 127 है। इसी तरह से सभी का, इंट का भी है, शॉर्ट का भी है, फ्लोट का। सब निकाल के तब चलाना है। हाँ, डबल का देखो, फ्लोट और डबल दोनों डेसिमल नंबर के लिए हैं। हाँ, फ्लोट और डबल। इसमें क्या है कि भाई मतलब पॉइंट के बाद आप 5 या 6 नंबर तक जा सकते हैं फ्लोट। हाँ, फ्लोट में। डबल में कम से कम 10-11। डबल में हाँ 10-11 तक आप जा सकते हैं। और कैर हुआ, कैर में हम सिर्फ एक इस तरह से सिंगल कोट्स के अंदर हाँ, आप कोई भी एक कैरेक्टर दे सकते हैं। कोई सिंबल भी हाँ, उस कैरेक्टर ले लेगा। हाँ, कैरेक्टर सिंगल प्रोग्राम डाल। आप सिंगल कोट्स में अगर कुछ भी उसे देंगे तो वो एज इट, मतलब एक कैरेक्टर दे सकते हैं, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो, न्यूमेरिक नंबर हो, या फिर अल्फ़ाबेट की कोई भी हो। और ये हुआ बुलियन, जिसमें ट्रू और फॉल्स होगा। इसमें सिर्फ 2 ही डिसाइडेड, ट्रू या फॉल्स। और लॉन्ग में हुआ कि इसमें इंटीजर टाइप नंबर होगा, बट इसकी रेंज क्या है, इंटीजर से भी ज़्यादा है। और शॉर्ट भी हमारा इंटीजर टाइप का है, मतलब कि इसमें वही पूरा नंबर रख सकते हैं, जैसे कि डेसिमल नंबर नहीं, से पूरा कंप्लीट नंबर। और सेम इंट का। तो अगर मुझे एज रखना है, तो मैं इस एज को इंट में भी रख सकता हूँ। अच्छा, एज एरर दे रहा है, ये नंबर एरर दे रहा है, क्योंकि और बाकी तो सब सही है, क्योंकि हमने इंट भी लिखा है और एक वेरिएबल का नाम दिया है, और उसके बाद 18 मतलब कि रेंज के अंदर भी है। तो एरर देने का मतलब इसका क्या हो सकता है, देखो, क्योंकि देखो एज एक बार ऊपर हमने डिक्लेयर कर चुका है। अगर कोई भी आप वैल्यू एक बार डिक्लेयर कर दो, देखो एज हमने कहीं ऊपर पे, यहाँ देखो बाइट एज इक्वल टू 127। हाँ, मतलब कि एज के पास, एज देखो, अगर इसकी मैं मेमोरी में बात करूं, तो बाइट ये लेगा, एज लेता है 1 बाइट, मतलब 127 इसमें है
और इसका एड्रेस है एज, और ये क्या है, बाइट। और हमने फिर, और बाइट इंटीजर था, मिलेगा 4 बाइट, और हमने 18 रहा, एड्रेस 18 वेरिएबल का नाम दे दिया था एज, वैल्यू वैल्यू थी 18, 4 बाइट। और इस लोकेशन का नाम था एज। और था इंट टाइप का। तो देखो इसमें है क्या कि अगर एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हो आप, हमने एक बार एज इक्वल टू, देखो फर्स्ट टाइम ये है, सेकेंड टाइम ये आया है, ठीक है। तो एक बार हम एज इक्वल टू 127 दे चुके हैं, वो भी डेटा टाइप के साथ। मतलब अगर आप कोई भी वेरिएबल तो ऐसे दे नहीं सकते। अच्छा, ये बस मतलब इसको जैसे ये एज है ना, ये जैसे वेरिएबल कर रहे हो, अगर इसको दूसरे मेथड में करें तो फिर एज दे सकते हैं, जैसे एज वेरिएबल दूसरे मेथड में दे सकते हैं। मतलब इस मेथड में एक बार डिक्लेयर कर चुके तो दोबारा नहीं चलेगा, हाँ, तो एरर मारेगा। हाँ, एक सेकंड। तो देखो अगर मुझे इस एज 1 मैं लिख रहा हूँ, तो इसको पहले हमें डेटा टाइप देना पड़ेगा। तो वो डेटा टाइप मैं इसके साथ दे चुका हूँ बाइट, मतलब इसका डिसाइड है एज इक्वल टू 127 और डेटा टाइप क्या है बाइट। और मैं एक फिर क्या इसे बोलते हैं ना, इस लाइन को बोलते हैं असाइनमेंट। मतलब कि इसमें क्या हो रही है, वैल्यू असाइन हो रही है। एज में 127 वैल्यू असाइन हो गई है। डिक्लेरेशन भी यही होता है। हाँ, इसे हाँ हिसाब से देखा जाए वेरिएबल। और अगर इस मैंने क्या लिखा, लॉन्ग num1, इसमें क्या है कि हमने एक एड्रेस दे दिया है, लेकिन इस एड्रेस में भी कोई वैल्यू नहीं पड़ी है, तो इसे बोलते हैं इनिशियलाइज। इनिशियलाइज मतलब शुरुआती ना, आरंभ कि मतलब मैं वैल्यू को इनिशियलाइज कर चुका हूँ, सॉरी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर चुका हूँ, मतलब कि वो डिक्लेरेशन है। ये है डिक्लेरेशन, ये है डिक्लेरेशन, मतलब कि ये वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है कि इसका टाइप क्या होगा। इस लॉन्ग नंबर का जो वेरिएबल है ये डिक्लेयर हो चुका है कि ये किस टाइप का है। और उसके बाद मैं अगर इस वेरिएबल में नंबर वैल्यू देना चाहता हूँ, तो इस वेरिएबल का नाम इक्वल टू कोई भी नंबर, मतलब अब हम बार बार मतलब जैसे लॉन्ग नहीं लिखना पड़ेगा, एक बार डिक्लेयर हो चुका है। अगर ये देखो, अगर वैल्यू एक बार वेरिएबल एक बार डिक्लेयर हो चुका है, तो आपको उसमें दोबारा डिक्लेरेशन नहीं करना है, बताना नहीं पड़ेगा। हाँ, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज। ये साइन हो गए, इनिशियलाइजमेंट, इनिशियलाइज एल INTI ZED। हाँ, देख लेना थोड़ा स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो इनिशियलाइज मतलब कि ये इस लाइन में इनिशियलाइज हुआ है। ये वैल्यू 127 क्या है लॉन्ग नंबर के पास, अगर 127 क्या है इसका एड्रेस किसके पास है, लॉन्ग नंबर। अगर 128 को हमें रीड करना है तो मैं क्या करूँगा, लॉन्ग नंबर को कॉल करूँगा। तो ये लाइन हुई डिक्लेरेशन की।
और ये लाइन हुई इनिशलाइज की, और देखो एक ही लाइन में मैं दोनों कर दिया हूँ, तो इसे बोलते हैं ये तो पहली टाइम हुआ है ना, मतलब कि हमने एक ही लाइन में क्या किया, डेटा टाइप भी डिक्लेयर किया हाँ, और इसमें वैल्यू भी इनिशलाइज कर दिया, तो इसे बोलते हैं असाइनमेंट, कि हमने एज में 127 वैल्यू असाइन कर दिया है। तो हम लोग कहाँ थे, एज पे, ये एरर दे रहा था। तो देखो ये वैल्यू एक बार, सॉरी वेरिएबल एक बार देखो ऊपर असाइन हो चुका है, देखो यहाँ पे वेरिएबल एक बार असाइन हो चुका है। वेरिएबल एक बार असाइन हो चुका है, तो हम उसे दोबारा साइन नहीं कर सकते। हाँ, एक बार असाइनमेंट हो चुकी है, तो दोबारा देखो यहाँ पे हम डिक्लेयर भी कर रहे हैं और इसमें वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं, क्योंकि और पहले क्या है कि उसे बताया गया है कि आपका ये बाइट एज, मतलब आपका डेटा टाइप भी डिसाइड हो चुका है रैम में, और इसमें वैल्यू भी है। तो इसमें क्या है कि हमें दोबारा डिक्लेरेशन नहीं करना है, इसको वेरिएबल से निकालना पड़ेगा। इंट में अगर एज 1 कर दूं तो ये अलग से जाके जगह लेगा। अब देखो ये एरर नहीं है, क्योंकि इस वेरिएबल का नाम दूसरा है और इस वेरिएबल का नाम दूसरा है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ ये भी पता चला कि सेम डेटा टाइप मैं नहीं रख सकता। जैसे कि मैं इंट एज किया, अगर मुझे बाइट में कुछ वैल्यू रखनी है तो एज 1 मैं नहीं चूज़ कर सकता, डेटा टाइप चाहे अलग अलग हो, चाहे डेटा टाइप भी अलग अलग क्यों ना हो, ठीक है। और अच्छा ये हुआ। और अगर देखो एरर दे रहा है, बाइट है, एज 1 देखो ये क्या है, एक बार ऊपर ही असाइनमेंट हो चुका है और मैं उसी में दोबारा कर रहा हूँ। तो अगर मैं एज 2 कर दूँ तो ये नहीं देगा, क्योंकि क्या हो गया, यहाँ पे वेरिएबल नेम चेंज हो गया। पहले क्या था, वेरिएबल नेम सेम था। और अच्छा ये स्ट्रिंग भी क्लास है ना, स्ट्रिंग क्लास है, मतलब हाँ, वो भी तो कुछ जगह लेती है। हाँ वो 8 बाइट लेती है। स्ट्रिंग हमारा डेटा टाइप मतलब हमेशा कैमल केस में लिखा जाता है, जैसे कि छोटे में डेटा टाइप, पहला वर्ड। हाँ देखो ये क्या है, पहले से ये सब डिसाइड है, इसे एक नाम बोलते हैं। जावा में 52 कीवर्ड डिसाइड हैं, उनमें से बाइट, इंट, शॉर्ट, रिजर्व, हाँ उसे बोलते हैं रिजर्व कीवर्ड। तो वो क्या है, आप उन कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते, एज अ वेरिएबल, मेथड, क्लास आप कुछ नहीं यूज़ कर सकते। मतलब ये क्या है, बाइट पहले से ही डिसाइड है, ये फिक्स है ये बाइट। अगर मैं इस बाइट को एज अ वेरिएबल यूज़ करना चाहूँ, जैसे वेरिएबल का नाम हमने क्या बोला, कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन इस बाइट को मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये क्या है, पहले से ही डिसाइड है, एरर देगा। हमेशा ये रेड से हो जाता है ना बाइट, मतलब डेटा टाइप। हाँ डेटा टाइप, हाँ रेड, ऑरेंज, बैगनी कलर हो गया, कुछ भी जो हो गया। और एक बार देखो असाइनमेंट हो गया, तो इसे हमें दोबारा असाइनमेंट नहीं करना है। अगर देखो num1 इक्वल टू 65 हमने दे दिया, देखो इस पहले क्या था, डिक्लेरेशन num इक्वल टू 45, और फिर हमने दूसरे लाइन में कर दिया num इक्वल टू 65। जैसे कि अगर कोई पर्सन हो, उससे मैं, उसका ये है कंडीशन कि उसे मैं जो बता देता हूँ वो याद करता है और पिछला भूल जाता है। तो ठीक ये ऐसा है यहाँ पे जावा के साथ, ये है इस वेरिएबल के साथ, कि अगर मैं पहले क्या बताया, शॉर्ट num इक्वल टू 45, मतलब कि जो रैम में जो लोकेशन है, ये
अगर हमने नम दिया और क्या था और num1 = 65 था क्या? नम इक्वल टू 45 है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बार ये 45 लिया, 45, अब हमने अगली लाइन में क्या कर दिया है, नम इक्वल टू 65। तो ये है क्या कि मतलब जैसे हमने बताया ना कि एक बंदा ऐसा है कि जो मैं उसे बताता हूँ वो याद करता है, पिछला भूल जाता है। हाँ। तो अब क्या होगा, वैसे हम अब जितनी नई चीज़ बताते जाएंगे वो पुराना भूलते हुए नया याद करते हाँ, जाएंगे। तो यहाँ पे देखो नम टू इक्वल टू हमने दे दिया उसे 65, तो ये 45 को भूल जाएगा। हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे अगर नम वन ही है, यहाँ पे नम वन ही है, नम वन ही हाँ देगा। नम वन ही है। तो मतलब क्या है, नम वन हमें पहले उसे 45 दिया, वो उसे 45 पता था कि मेरे पास क्या है, इस लोकेशन पे क्या पड़ा है इसे पता था। लेकिन फिर अगली लाइन में यहाँ पे हो जाएगा ये 45 से हटके 65 हो जाएगा। एक होता है गार्बेज कलेक्टर, हाँ। जो क्या करता है कि जो वेरिएबल्स यूज में नहीं आती हैं, जैसे कि पहले हमने क्या किया, नम इक्वल टू 45, फिर हो गया नम इक्वल टू 65। तो जब हम लोग कोड को रन कराते हैं ना, तो पीछे पीछे एक गार्बेज कलेक्टर होता है, वो भी चलता रहता है कि जो वेरिएबल्स फालतू में जगह लेती हैं उन्हें वो इरेज कर देता है, हटा देता है। देखो अभी नम इक्वल टू 45 जगह नहीं दे रहा है, जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगा तब जाके ये रैम में जगह लेगा। और फिर पीछे पीछे क्या होगा, एक गार्बेज कलेक्टर होता है, वो भी चलता रहता है। वो क्या करता है, उसका काम बस इतना है कि जो देखो ये वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल का 45 से बाद में कोई मतलब नहीं होगा। जब ये लाइन चलेगी तो अब क्या हो गया, नम इक्वल टू 65, इसके पास एड्रेस किसका है, इसका 65 का, 45 को वो इरेज कर देगा। मतलब कि अब बाद में आप अगर नम1 इक्वल 45 लेना चाहेंगे तो आप नहीं ले पाएंगे, जैसे कि 65 को रन करेगा। हाँ, लेकिन जैसे अब वो तो जैसे एरर नहीं मारा ना, नहीं एरर नहीं देगा। जैसे वेरिएबल एक ही है, हाँ, क्योंकि वहाँ देखो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों हुआ है, हाँ फिर असाइनमेंट है यहाँ अगर हो गया तो मतलब इसका मतलब वो भूल जाएगा पीछे वाला। हाँ, पीछे वाले को वो भूल जाएगा मतलब कि गार्बेज कलेक्टर होगा जो उसे इरेज कर देता है। हाँ। देखो यहाँ पे हमने दिया नम1, देखो ये लाइन चलेगी तो नम1 में अभी क्या है, 45, तो 45 आएगा। फिर से मैं नम1 ही देता हूँ। देखो सेम वेरिएबल है, पहले क्या होगा, इस वेरिएबल में था 45, इस वेरिएबल के पास वैल्यू था 45, उस 45 को ये यहाँ पे प्रिंट करेगा। और फिर अगली लाइन में क्या किया, नम इक्वल टू 65, हमने इसका वैल्यू क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अब गार्बेज कलेक्टर आएगा, इस 45 को रिमूव कर देगा और ये लाइन चलेगी तो नम इक्वल टू 65 प्रिंट होगा। बहुत सारा आउटपुट है। नहीं वो है ना, वो लास्ट वाला आ रहा है ना 65 45 है 2। दबा के सबको कमेंट कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो लास्ट के जो 2 आउटपुट आ रहे हैं वो हमें उन पे फोकस करो। कोड है, एक और है, कंट्रोल है। देखो यहाँ पे शॉर्ट नम इक्वल टू 45 और क्या प्रिंट हुआ, सिस्टम डॉट आउट। यहाँ पे हमने num1 दिया वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट हुई। पहले क्या था, 45 था। फिर उसके बाद हम वेरिएबल में वैल्यू फिर से इसमें असाइन कर रहे हैं। अब जैसे वहाँ अगर num1 है
इक्वल हाँ। टू 65 में, हाँ अगर कोई डेटा टाइप देंगे तब एरर मार देगा, हाँ, क्योंकि एक बार क्योंकि अब वेरिएबल सेम हो जाएगा। एक बार हाँ पहली बात सेम तो ये। वेरिएबल आप डेटा टाइप के साथ डिसाइड कर चुके हैं, मतलब कि एक बार declare हो चुका है। डिक्लेयर हो चुका है, तो आपको उस वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर नहीं करने हैं। बस। और फिर उसके बाद देखो हमने इस लाइन में क्या किया है, इनिशियलाइज किया है, वैल्यू को इनिशियलाइज किया है। आप इनिशियलाइज मल्टीपल टाइम कर सकते हैं हाँ एज ए रिक्वायरमेंट, मतलब जितने जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यू बार बार चेंज कर सकते हैं। लेकिन डिक्लेरेशन सिर्फ वन टाइम होगा। अगर किसी भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल है, एक बार डिक्लेयर कर उसका डिक्लेरेशन सिर्फ वन टाइम होगा। और डिक्लेरेशन देखो क्या है, यही है। डिक्लेरेशन क्या है कि डेटा टाइप के साथ मैंने वेरिएबल दे दिया, ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन। और इनिशियलाइजेशन क्या, वैल्यू में हम वेरिएबल में हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और वैल्यू में वेरिएबल में हम वैल्यू मल्टीपल टाइम एज ए अपने रिक्वायरमेंट हम इनिशियलाइज चेंज कर सकते बार बार हैं। कर सकते हैं। जैसे डिक्लेयर हाँ। तो एक बार की, हाँ, डिक्लेयर देखो हमने एक बार हम किया। हमेशा हमेशा कर सकते हैं। हाँ देखो, जैसे हमें यहाँ पे फिर से रिक्वायरमेंट लगी, हमारी रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे 100 दे दिया। अब क्या करेगा वो, इस लाइन में 100 प्रिंट करेगा। अच्छा, इसका फ़ायदा यही है कि हमको बार बार फिर वेरिएबल वो करना पड़ेगा, जैसे बार बार वेरिएबल चेंज नहीं करना पड़ेगा, दूसरी बात। और फिर हमारा जो है इसी डेटा टाइप में हमेशा ऐसे मतलब चलता रहेगा। हाँ, लेकिन अगर जैसे हमारी ज़रूरत ऐसी हो कि हमें नहीं, जो हमने फर्स्ट टाइम डिसाइड किया है वही हमें प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम एक ही वेरिएबल के साथ नहीं चल सकते। तो हम अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स बनाएंगे, मतलब अपने करते चलेंगे। हाँ वेरिएबल चेंज करते चलेंगे। हाँ, अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे हम वेरिएबल्स लेंगे। जैसे हमें यहाँ पे अभी नंबर चाहिए था तो हमने नंबर लिया। और अगर जैसे इसी में अगर हमें नंबर और ज़्यादा चाहिए, जैसे इसका रेंज डिसाइड है ना इतना, तो अगर इससे ज़्यादा अगर हमें चाहिए तो हमें इसका डेटा टाइप चेंज करो। इंट ले लेंगे या लॉन्ग लेंगे। और जैसे अभी था कि एज फिर से रख देता हूँ, 8 1 2 3 कुछ नहीं। तो मतलब कि जो वैल्यू हमें लेना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लेंगे, डेटा टाइप। क्योंकि देखो एज हमारा मैक्सिमम कितना होता है, 120। हाँ, बहुत रेयर केस में जाएगा 125 120 लास्ट। ठीक है, अगर उससे भी ज़्यादा जाएगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा, फिर हमें शॉर्ट में जाना पड़ेगा। तो अगर देखो, अगर हमें पता हो कि हमारा एज क्या है 120 से, मतलब 127 से अगर अंदर ही आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगर वहाँ पे रेफ़र किया जाए तो हमें बाइट लेना चाहिए, क्योंकि वो क्या लेगा, सिर्फ 1 बाइट लेगा। मैं इस वेरिएबल को इंट में भी रख सकता था, इस नंबर को मैं इंट में भी रख सकता था। तो देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमारा सिर्फ 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, और ये क्या लेगा, सेम वेरिएबल के लिए 4 बाइट लेगा। मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होगी, सॉरी, सेम नंबर के लिए। हाँ, हमने बताया कि नंबर लेता है, जो वैल्यू होगा वो जगह लेती है। ये वेरिएबल से, वेरिएबल सिर्फ एड्रेस शो करता है। और लॉन्ग भी होता है, तो इसी तरह हमने बताया था सभी। ये क्या हैगा, 8 बाइट लेगा। और एक क्या है, शॉर्ट। वैल्यू चाहिए रहे तो सही इतना ही लेगा। ये 2 बाइट लेगा। देखो इतने, ये जो 4 हैं, मतलब बाइट, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट,
ये इंटीजर टाइप की वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं। और रेंज हमने बता दिया फार्मूला सा, वो निकाल लेना। और जो और जो दो एक है फ्लोट, डबल, इसे फ्लोट में देखो किस टाइप का वैल्यू, जैसे कि अगर हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, मतलब अमाउंट, क्या अमाउंट हमारा देखो पॉइंट में भी होता है। और इसके बाद हमें एफ देना जरूरी है। जो, हाँ, जो इस डेटा टाइप को शो करता है। डी में डी, डबल में डी देना और इसमें हमने क्या बोला था कि इस जो पॉइंट के बाद राइट साइड में आप 4 या 5 नंबर तक आप प्रिंट करा सकते हैं। और डबल में इसकी रेंज ज़्यादा होती है, हाँ, 10 से 11 तक। इक्वल नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, हाँ। और ये देखो, ये दो नंबर क्या हुए डेसिमल के लिए, और ये इंटीजर टाइप की वैल्यू, मतलब जो कंप्लीट नंबर होते हैं। और एक आया हमारा कैर, वेरिएबल नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। इसमें क्या होगा, सिंगल कोड में सिर्फ एक कैरेक्टर। अब वो कैरेक्टर आपका सिंबल भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट की कोई भी हो सकता है। और एक आया बुलियन। इसमें आप सिर्फ दो वैल्यू, ट्रू अदर फॉल्स रख सकते हैं, मतलब ट्रू या फॉल्स, आप दो वैल्यू इसमें रख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 8 डेटा टाइप। सभी की रेंज डिसाइड है और सभी में किस टाइप का वैल्यू रखना है। जैसे ये क्या था, इंटीजर टाइप का, और ये क्या है, बुलियन, डेसिमल, हाँ, डेसिमल। और इस कैर में सिर्फ हम 1 कैरेक्टर रख सकते हैं, और बुलियन में ट्रू या फॉल्स। तो ये है, ये हुआ हमारा कुछ थोड़ा बेसिक डेटा टाइप का। इसका थोड़ा प्रैक्टिस करके आना, और उसके बाद हम इतना ही वॉच करते हैं।